2010 के बाद जब से परिसीमन हुआ तब से ये राजपूतों की ठसक वाली सीट हो गई। पहले मिश्रित सीट थी। तो और नीतीश कुमार साथ है एनडीए के, अब तो चिराग पासवान भी साथ है। मुश्किलें बढ़ने वाली है। एमवाई से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। बीजेपी में तो चित्तौड़गढ़ वाला मसला है। बीजेपी या एनडीए? एनडीए, एनडीए, बीजेपी, एनडीए, पूरी एनडीए में एक राजेंद्र सिंह दावेदार हैं जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दूसरे एक है अमर दयाल। अमर दयाल, हाँ, ये नया नाम, ये नया नाम है लेकिन राजनीतिक विरासत वाला नाम है। अच्छा। हाँ, ये सच्चिदानंद सिंह जो जगदानंद सिंह के बड़े भाई, कद्दावर नेता, जो रामगढ़ से विधायक होते थे, सच्चिदानंद सिंह, उनके बेटे हैं। और कही जा रही है कि इनकी पैरोकारी काफी मजबूत है। कह सकते हैं कि ये सीट एक हिसाब से देखें तो कोयरी कुर्मी धानुक, जो कोयरी कुर्मी बाहुल्य है, लेकिन एकल जाति में यादव और राजपूत यहाँ सर्वाधिक है। तेजस्वी यादव क्या निर्णय लेते हैं? क्या शाहबाद के लिए वो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि विजय मंडल से हम चुनाव निकाल लेंगे उनके नेतृत्व में? और यहाँ पे एक दावेदार है आपके धर्मेंद्र चौधरी। अच्छा। जाति से कुर्मी है। हाँ, कुर्मी है। देखिए, आरजेडी में दावेदारी काफी मजबूत है। एमवाई के बदौलत जब ये सीट निकाला जा रहा है तो यहाँ अगर कोयरी कुर्मी वोट में सेंधमारी होती है तो आसान राहें आसान नहीं होगी। कुल मिला के सीट पे दो नए नाम, आरजेडी से एक धर्मेंद्र चौधरी और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो अमर दयाल सिंह, जगदानंद सिंह के परिवार से जुड़े हुए, और रामगढ़ के पूर्व विधायक सच्चिदानंद सिंह के बेटे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बात अब शाहबाद की, क्योंकि शाहबाद जहां पर बीजेपी या कहिए एनडीए पूरी तरह से बीते 2 चुनावों में धराशायी, चाहे आप लोकसभा 2024 की बात करिए या फिर 2020 विधानसभा की बात करिए, 22 सीटें विधानसभा की शाहबाद में आती हैं। 2020 का रिजल्ट जिसमें एनडीए महज 2 सीट जीत पाता है, महागठबंधन 19 सीट जीतता है और 1 सीट पर बीएसपी को कामयाबी मिलती है। तो उस शाहबाद को इस बार एनडीए अपने पाले में कैसे करेगा? उस शाहबाद में महागठबंधन अपने उस पुराने परफॉर्मेंस को कैसे दोहराएगा? बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं दिनारा विधानसभा सीट की, जहां पर आरजेडी का कब्जा है। आरजेडी के विजय कुमार मंडल वहां पर विधायक हैं, लेकिन क्या इस बार उनका टिकट आरजेडी बरकरार रखेगा? वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करेंगे, लोजपा लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी या जेडीयू लड़ेगी? और एनडीए किसको उम्मीदवार बनाए कि वो दिनारा की सीट पर अपना कब्जा जमा पाएगा? बेहतर तरीके से तमाम बिंदुओं को समझेंगे, समीकरण को जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं दिनारा की राजनीति? नमस्कार तिवारी जी। दिनारा रोहतास जिले का विधानसभा क्षेत्र है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दिनारा को दरिया साहब की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। दिनारा धान का कटोरा, ये पर्वतीय भूमि नहीं है, ये मैदानी भूमि है। धान के कटोरे के लिए दिनारा ये फेमस है। और दिनारा का नामकरण हुआ है दीन और आरा। दिनार एक मुद्रा होता है अरब के देशों में। तो दिनारा का ये जो क्षेत्र है, वैसे हम आपको बता दें, ये परगना होता था, दिनारा परगना और चौसा परगना। चौसा परगना पे कभी शेर शाह सूरी अफगान शासक का दबदबा था। बाद में उनके वंशजों को काशी नरेश जो भूमिहार ब्राह्मण के महाराजा थे, उनके द्वारा चौसा के किले को, चौसा के परगने को अफगानों से हरा के प्राप्त किया गया। और ये दिनारा परगना था, ये जो चौसा परगना और दिनारा परगना पहले दोनों अफगान के ही कब्जे में था। तो चौसा स्वतंत्र हो गई, काशी नरेश के पास चला गया। ये अफगान का जो परगना, ये दिनारा जो परगना था, इसमें मुस्लिम शासक जो थे, मुस्लिम जमींदार हुआ करते थे। बाद के दिनों में जब मुगल काल से जब आगे बढ़ता है, अंग्रेज का समय आता है, तो यहाँ पे कुर्मी जमींदार भी हुए। यहाँ पे दिनारा की हम बात करें तो अधिकारी चौधरी जाति से कुर्मी, यहाँ पे कुर्मी को जमींदारी मिला, लगान वसूलने का जिम्मेदारी मिला। यहाँ पे मुस्लिम जमींदार हुए और
कुर्मी जमींदार भी है। यहाँ पे आप देख लीजिए नवाब जो है, नवाब और कुर्मी दो जमींदार रहे। उसके बाद चौधरी धवल सिंह, ये भी जाति से कुर्मी थे, बगावती तेवर अपनाया लगान वसूली के समय में, और इन्होंने अंग्रेज मतलब जो कलेक्टर थे उनकी हत्या करके बांका के तरफ पलायन कर गए। बांका जिले के रजौन प्रखंड के खैरा गांव में इन्होंने अपनी जमींदारी स्थापित की। तो कह सकते हैं कि यहाँ के कुर्मी जमींदार हुए, यहाँ के मुस्लिम जमींदार हुए। उसके बाद अगर और पीछे जाएं दिनारा के इतिहास की, तो ये आदिवासी और राजपूतों के संघर्ष की कहा धरती है। ये धरती आदिवासी की है। जो आपका ये जो क्षेत्र है रोहतास और कैमूर, ये पलामू से सटा हुआ क्षेत्र है, गढ़वा पलामू से। यहाँ पे चेरो आदिवासी, चेरो राजा होते थे मेदिनी राय। चेरो आदिवासी, क्योंकि आदिवासी आर्यन नहीं है ना ही द्रविड़ है, उनकी एक अलग ही नस्ल है, मतलब एक अलग ही उनका वो डीएनए है। तो आदिवासी राजा होते थे, ये जंगलों पे उनका अधिकार होता था, खरवाड़ चेरो। और ये मध्य प्रदेश से ही, उज्जैन से जो राजपूत आए, मल्ल क्षेत्र से ही आदिवासी और राजपूतों में संघर्ष हो रहा था। सैकड़ों सालों का संघर्ष चला आ रहा था। तो वही संघर्ष सन 1611 ईस्वी में तुरावगढ़ होता था यहाँ पे चेरो आदिवासी का, जहाँ के राजा होते थे फूलचंद। तो तुरावगढ़ को 1611 ईस्वी में उज्जैन के नारायण मल्ल द्वारा तुरावगढ़ को ध्वस्त कर दिया गया, हरा करके। जितने आदिवासी थे, चेरो वगैरह थे, इनको सोन नदी के पार पलामू जिला में डाल्टनगंज गढ़वा क्षेत्र में इनको भगा दिया गया और इस धरती को कब्जा कर लिया गया। और छोटे छोटे सरदार और कबीले के रूप में राजपूत, उज्जैनिया राजपूत यहाँ पे बसे, जिसका बसाहट के परिणाम पे आपको दिख भी सकता है। अब बात कर ले दिनारा के राजनीतिक इतिहास की। तो दिनारा में पहले तो 3 प्रखंड आता है, दिनारा, सिसपुरा और दाऊद। अब इसमें देख लीजिए 1952 में रामानंद उपाध्याय ब्राह्मण विधायक थे। श्री बाबू के काल में दिनारा से ब्राह्मण विधायक हुए। उसके बाद 1957, 62 और 67 राम आशीष सिंह, 1969 रामानंद प्रसाद सिंह, 1972 राम नरेश शाह वैश्य समाज से, 1977 शिव पूजन सिंह, 1980 और 85 लक्ष्मण राय। ये राय से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि राजपूत भूमिहार हैं या यादव हैं, ये लक्ष्मण राय जाति से राजपूत थे। 1980 और 85 में जो जीत, रामगढ़ से जो राय जीतते थे विश्वनाथ राय, वो भूमिहार थे, लेकिन ये दिनारा वाले जो राय है लक्ष्मण राय, ये राजपूत थे। फिर देख लीजिए 1990, 95, 2000 और 2005 का फरवरी वाला चुनाव, रामधनी सिंह दिग्गज कुर्मी नेता। तो कह सकते हैं कि कुर्मियों की सीट रही है, ठसक वाली सीट रही है। आपस में फिर आगे आएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे कैसे दिनारा, कैसे करगहर की सीट में आपसी सामंजस्य हुआ है। फिर 2005 का अक्टूबर वाला चुनाव, सीता सुंदरी देवी बसपा के पार्टी से, ये विधायक बनी, ये जाति से यादव। फिर 2010 और 15 जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री जदयू से राजपूत। 2020 विजय यादव जो मौजूदा विधायक है आरजेडी से। तो कह सकते हैं कि यहाँ से चुनाव जीतने वाले, ऐसे आप नहीं कह सकते कि राजपूतों का एकाधिकार वाला सीट है। ये सीट कोयरी कुर्मी भी सीट पे अच्छी खासी संख्या में है। समीकरण की बात ही कर ले हम, वैसे 2020 में क्या हुआ, 25 में राजपूत भी जीते, कुर्मी भी जीते, यादव भी जीते, हाँ और भी जीते, वो समाज जीतते रहे हैं। तो यहाँ पे दिनारा का समीकरण ही देख लेते, जातीय समीकरण ही देख लेते हैं। या टोटल वोटर 3,25,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटर 22,000 है। मुस्लिमों की संख्या कमी हो सकता है कि जो यहाँ पे जो कन्वर्जन जो होता है, मुस्लिम कन्वर्जन कम हुआ होगा। जो भी है वो पठान ही होंगे, अफगान सरदार होंगे। तो और ये जो रोहतास की धरती रही है, शुरुआत के समय यहाँ अफगान शासकों का दबदबा रहा है। शेर शाह सूरी मुगल सम्राट को हराने वाले, हुमायूं अकबर के पिताजी मतलब जो थे मुगल, दूसरे मुगल बादशाह थे, हुमायूं को उन्होंने हराया चौसा के युद्ध में, जिन्होंने जीटी रोड का क्या कहते हैं, जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी मरम्मत वही करवाए थे। तो शेर शाह सूरी जो थे एक बड़े अफगान शासक थे, जिनकी जन्मभूमि कर्मभूमि रोहतास थी। तो अफगानों का दबदबा रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर
इस पार्टिकुलर क्षेत्र में दिनारा में 22,000 है। SC ST 59,000 है। 60,000 59,000 शाहबाद में है वोटरों का दबदबा है 80 वोटर को। इसी तो बीएसपी का आधार है यहाँ पे, बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा आधार रहता है। यहाँ पे देख लीजिए सवर्णों का भी अच्छा खासा वोटर, राजपूत वोटर 48 से 50,000 है दिनारा में 48,000। ब्राह्मण वोटर 15 से 16,000 है, 17,000 भी है, 15 से 17,000 के आसपास है। भूमिहार वोटर 12,000 है। तो सवर्णों का एक अच्छा खासा चंक यहाँ पे है। राजपूत वोटर यहाँ ठीक ठाक। उसके बाद देख लीजिए यादव वोटर भी 45,000 है। राजपूत और यादव वोटर दोनों लमसम है। हाँ, कोयरी वोटर जो है वो 25,000 है। लेकिन यहाँ पे कुर्मी धानुक तो कमी, कुर्मी की संख्या यहाँ पे आपको 35 से 38,000 है। तो आप कह सकते हैं कोयरी कुर्मी धानुक वोटर जो है 65 से 68,000 तक है, 70,000 भी है। तो कह सकते हैं कि ये सीट एक हिसाब से देखें तो कोयरी कुर्मी धानुक, जो कोयरी कुर्मी बाहुल्य है, लेकिन एकल जाति में यादव और राजपूत यहाँ सर्वाधिक है। कोयरी कुर्मी मिल जाते हैं तो उनकी संख्या काफी हो जाती है यहाँ पे। वैश्य वोटर जो है वो 32,000 है और अदर्स वोटर जो है वो 40,000 के आसपास है। ईबीसी वगैरह इनकी भी संख्या ठीक ठाक है कह सकते हैं। लेकिन जो एक सामंजस्य हुआ 2008 का जो परिसीमन हुआ, तो करगहर एक नया विधानसभा बनाया गया, तो कोयरी कुर्मी धानुक के हिस्से में करगहर की सीट आ गई। वो एनडीए में वहां से कोयरी कुर्मी धानुक चुनाव लड़ते हैं। वो अपने आप खुद को मिनी नालंदा समझते हैं, उसी बताते हैं। हाँ, करगहर को, तो करगहर में वैकेंसी होगी, एनडीए में जदयू ही लड़ेगी और गैर कुर्मी की वहां वैकेंसी कम है, नहीं है। तो क्या, तो अगर गैर कुर्मी को वहां वैकेंसी नहीं है तो गैर कुर्मी की वैकेंसी दिनारा में बनाया जाता है। दिनारा में कुर्मी 2 सीट में कुर्मी को किसी एक सीट से ही लड़ने का मौका दिया जाता है, करगहर और दिनारा में। वैसे भी राजपूत और यादव एकल जाति में अच्छी खासी संख्या में दिनारा में है। तो दिनारा सवर्णों के कोटे में आके सवर्ण ब्राह्मण भूमिहार भी ठीक ठाक है दिनारा में। तो राजपूत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और बड़ी ठसक से लड़ते हैं। 2010 के बाद जब से परिसीमन हुआ तब से ये राजपूतों की ठसक वाली सीट हो गई। पहले मिश्रित सीट थी क्योंकि पहले करगहर नहीं था, तो कुर्मी धानुक भी यहाँ, कोयरी कुर्मी भी यहाँ से मारामारी करते थे। अब क्या हुआ, कोयरी कुर्मी के लिए अलग सीट आ गई करगहर और राजपूत यहाँ से दिनारा से चुनाव लड़ने लगे। तो यहाँ का पिछला चुनाव देख लें तो 2020 में जो है, और एक बसपा का शाहबाद के कुछ सीटों में अच्छा खासा जनाधार है शाहबाद क्षेत्र में, तो बसपा का यहाँ अच्छा खासा जनाधार देखा जाता है। तो और यहाँ से पिछली बार आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। आरजेडी से विजय मंडल जाति से यादव है, ये चुनाव यहाँ से जीते हैं। तो पहले आरजेडी के ही टिकट के दावेदारों की बात कर लें। आरजेडी से विजय मंडल है, लेकिन लगा हुआ है विजय मंडल के टिकट पर, लेकिन लग गया। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार का आधार वोट जाता है। कोयरी कुर्मी है, ये वोट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कुर्मी वोट शाहबाद का क्षेत्र है। तो और नीतीश कुमार साथ है एनडीए के, अब तो चिराग पासवान भी साथ है। मुश्किलें बढ़ने वाली है, MY से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दावेदार है आपके धर्मेंद्र चौधरी, अच्छा, जाति से कुर्मी है। हाँ, कुर्मी है। और जो नवाबों की नगरी जिसे बोला जाता है कोत नगर पंचायत, अब तो नगर परिषद भी हो गया, उसके चेयरमैन है कई टर्म। हाँ, मैंने कहा ना कि कुर्मी वहां पे जमींदार रहे हैं। कुर्मी कोत में भी कुर्मी की काफी संख्या, प्रॉपर जो दिनारा गांव है ना वो भी कुर्मी बाहुल्य गांव है। तो दिनारा की धरती में कुर्मी जमींदार रहे हैं, ठीक है। तो कुर्मी यहाँ पे धर्मेंद्र चौधरी सामाजिक समरसता के खांचे में भी फिट बैठते हैं आरजेडी के लिए। तो धर्मेंद्र चौधरी में MY के साथ कुछ नया इनके साथ जुड़ सकता है। पेशे से बिल्डर है, पटना में ही बिल्डर है, पैसे वाले हैं, ये भी जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, हमने बताया ना, अधिकारी चौधरी परिवार, यहाँ पे चौधरी कुर्मी परिवार यहाँ पे जमींदार रहा है इस क्षेत्र में। तो धर्मेंद्र चौधरी हो गए, उधर विजय मंडल हो गए, 2 प्रमुख नाम है क्या आरजेडी में। क्या MY या MY के अलावा कुछ नया, क्योंकि सीटें मुश्किलें बढ़ने वाली है। शाहबाद में जिस प्रकार से पिछली बार परिणाम आया था, एक लहर चली थी, हो सकता है उस लहर में कुछ बाधाएं आए। उनके सिटिंग विधायक बीजेपी में आ चुके हैं। बिल्कुल, और एनडीए लगातार शाहबाद में मेहनत कर रही है, काउंटर करने का प्रयास है। वहाँ पे जनसभा हुआ। हाँ बिल्कुल, तो शाहबाद को हल्के में तेजस्वी यादव नहीं ले सकते। तो यहाँ MY के बदले कुछ नया, धर्मेंद्र चौधरी जमींदार परिवार से हैं, ताल्लुक भी है, समरसता भी, कुर्मी वोट भी है और लोग इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो
जमींदार परिवार रहता है, जो जमींदार वर्ग रहता है, जो वहाँ का शासकीय वर्ग रहता है, उनके साथ पचपनिया दलित वगैरह सब वोटरों का जुड़ाव होता है। मतलब कि विजय मंडल के टिकट पर संशय है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या निर्णय लेते हैं। क्या शाहाबाद के लिए वो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि विजय मंडल से हम चुनाव निकाल लेंगे उनके उनके नेतृत्व में, देखने वाली बात। और बीजेपी में तो चित्तौड़गढ़ वाला मसला है। बीजेपी या एनडीए बीजेपी एनडीए पूरी एनडीए में पूरा ये तो चित्तौड़गढ़ वाला मसला है। और वैसे भी बीजेपी इस शाहाबाद के क्षेत्र में राजपूतों की जो भी संख्या है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, उनको प्रतिनिधित्व देने में एनडीए या बीजेपी ने कभी कोई कमी नहीं की है। जैसे देख लें, निवेदिता सिंह एमएलसी हैं, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की सदस्य हैं। संतोष सिंह एमएलसी निर्वाचित हुए स्थानीय निकाय से, मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री। रामगढ़ का उससे टिकट मिलता है, विधायक भी जीते उपचुनाव में। दिनारा से राजेंद्र बाबू को टिकट दिया गया, भले वो हार गए, लोजपा से लड़े, जदयू से जय कुमार सिंह थे। तो कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व देने में कोई कमी शाहाबाद के क्षेत्र में राजपूतों को एनडीए ने कभी कोई कोताही नहीं की, बढ़ के प्रतिनिधित्व दिया, झोली भर भर के दिया। विधानसभा में रिजल्ट नहीं था। हाँ, भले ब्राह्मणों को कम दिया, भूमिहार को, ब्राह्मण को भले वहां पे थोड़ा सा दरकिनार किया गया, लेकिन राजपूतों के प्रतिनिधित्व में कभी कोई कमी नहीं की गई। तो देख लेते हैं यहाँ से बीजेपी से राजेंद्र सिंह। सवाल एनडीए में ये उठेगा कि सीट किसको जाएगा, क्योंकि जेडीयू लड़ते रही है। बिल्कुल, लोजपा की भी दावेदारी है, पिछले बार आरएलएम भी है, अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी है, बात जाहिर है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सीट किसको जाएगा। बिल्कुल, जो चर्चा है, पहली दावेदारी तो राजेंद्र सिंह की है। राजेंद्र सिंह पिछला चुनाव में लोजपा से चुनाव लड़े थे, तो उनको वोट आया था, लोजपा से चुनाव लड़े थे 51,000 वोट, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। और आरजेडी से विजय मंडल 60,000 के आसपास वोट ला के जीते थे। और जय कुमार सिंह जो जेडीयू से थे, उनको 27,000 वोट आया था, तीसरे नंबर। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राजेश सिंह चुनाव लड़े थे, उनको 18,368 वोट आया था। तो बीजेपी में दो दावेदार हैं, एक राजेंद्र सिंह है, एक राजेंद्र सिंह दावेदार हैं, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनकी दावेदारी है। दूसरे एक है अमर दयाल। हाँ, ये सच नया नाम, ये नया नाम है, लेकिन राजनीतिक विरासत वाला नाम है। अच्छा। हाँ, ये सच्चिदानंद सिंह, जो जगदानंद सिंह के बड़े भाई, कद्दावर नेता, जो रामगढ़ से विधायक होते थे, सच्चिदानंद सिंह, उनके बेटे हैं। और कही जा रही है कि इनकी पैरोकारी काफी मजबूत है। राजनाथ सिंह खुद इनकी पैरवी कर रहे हैं, वो खुद पार्टी ज्वाइन कराए हैं और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। इनके बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अगर अमर दयाल सिंह को दिनारा से मौका दिया जाता है, तो इसका प्रभाव रामगढ़ क्षेत्र में भी पड़ेगा, जो जगदानंद सिंह, जो आरजेडी की जगदानंद सिंह की कर्मभूमि और उनकी सीट रही है। और करगढ़ की भी सीट, अन्य क्षेत्रों में भी राजपूतों वाला दबदबा है, देखिए ये सब जो क्षेत्र है, ये तो किसी की दबदबे वाली सीट तो हम बोल नहीं सकते। निर्णायक मिश्रित आबादी में 30,000 40, ये दिनारा में ठीक ठाक राजपूतों की ठसक वाली सीट है, बाकी तो सब जगह मिश्रित आबादी वाली सीट। लेकिन हाँ, राजपूत वोटों में प्रभाव डाला जा सकता है। जो भी राजपूत वोट शाहाबाद में, मैंने कहा ना, एनडीए ने कभी राजपूतों को शाहाबाद क्षेत्र में हिस्सेदारी देने में कभी कोई कतई नहीं की है, हमेशा झोली भर भर के दिया है, बिना मांगे भी दिया है। तो कह सकते हैं अमर दयाल सिंह बड़ा नाम है, विचारणीय नाम है, भाजपा के भीतर विचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जगदानंद सिंह के परिवार से जुड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम जो है, ये प्रत्याशी रामगढ़ में भी भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। इनकी पैरोकारी हो, रामगढ़ से विधायक हैं, वो भी कर सकते हैं, जो इस बार जीते हैं उपचुनाव में, अशोक कुमार सिंह, वो भी कर सकते हैं। तो देखना होगा, रामदयाल सिंह और राजेंद्र सिंह, पुराना नाम नया, अमर दयाल सिंह, राजेंद्र सिंह और अमर दयाल सिंह, नया नाम पुराना नाम। आपके लिहाज से कौन फिट बैठता है, अगर बीजेपी को टिकट जाता है, बीजेपी को टिकट बंटवारा करना होता है? देखिए, ये राजपूतों की सीट एनडीए में है, तो भाजपा के भीतर देखना होगा कि किस प्रत्याशी से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कौन हमारे वफादार हैं। राजेंद्र सिंह भी अच्छे लोग हैं, बड़े नेता से पैरोकारी हैं, एक बार बगावत कर चुके हैं, और काफी बीजेपी के अच्छे नेताओं से उनके संसर्ग बहुत अच्छे हैं। और अमर दयाल सिंह खुद राजनाथ सिंह पैरवी कर रहे हैं, दिल्ली से लॉबी मजबूत है, तो हल्के में नहीं ले सकते हैं, दावेदारी मजबूत, अमर दयाल दावेदारी मजबूत। अब जेडीयू से देखिए, जय कुमार सिंह
क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मंत्री रहे हैं, 2 बार जीते हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, तो जय कुमार सिंह को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी भी दावेदारी होगी। एक लोजपा से है, लोक जनशक्ति पार्टी से एक और बाबू साहब है, अजीत सिंह, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा। तो और यही नहीं, आरएलएम से आलोक सिंह जो मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार के, संतोष कुमार सिंह, उनके भाई हैं आलोक सिंह, वो आरएलएम में है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका टिकट के लिए दावेदारी हो रहा है करगहर या दिनारा में, दोनों आप सटी हुई सीट है। दिनारा जो है, दिनारा या करगहर में एक सीट पिछड़ी जाति को, कुर्मी को दिया जाता है एनडीए के भीतर लड़ने, एक को राजपूत को दिया जाता है, तो दोनों सीट से दावेदारी है। करगहर के हैं तो करगहर से स्वाभाविक दावेदारी है, लेकिन उससे बेहतर दिनारा की सीट है। करगहर में राजपूत वोटों की संख्या बहुत ही सीमित है, तो यहाँ पे दावेदार तो बहुत हैं। राजपूत तो चित्तौड़गढ़ की वाली स्थिति है। बीजेपी के नेता हैं गोपाल नारायण सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद रहे, उनके बेटे हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह, वो भी भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री हैं, तो वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दिनारा। मतलब कि देखना बड़ा दिलचस्प है यहाँ की सीट को कि आरजेडी में पिछड़ों की दावेदारी है और एनडीए में अगरों की दावेदारी। देखिए, आरजेडी में दावेदारी काफी मजबूत है, एमवाई के बदौलत जब ये सीट निकाला जा रहा है, तो यहाँ अगर कोयरी कुर्मी वोट में सेंधमारी होती है तो आसान राह है, आसान नहीं होगी एनडीए के लिए। बीएसपी को आप क्यों भूल जाते हैं? बीएसपी भी यहाँ से चुनाव लड़ती है, बीएसपी भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ से दिनारा से वोट लाते रही है, तो बीएसपी का भी आधार है। देखना होगा बीएसपी से कौन उम्मीदवार होता है, जनसुराज भी है। कुल मिला के सीट पे 2 नए नाम, आरजेडी से एक धर्मेंद्र चौधरी और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो अमर दयाल सिंह, जगदानंद सिंह के परिवार से जुड़े हुए, और रामगढ़ के पूर्व विधायक सचिदानंद सिंह के बेटे। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा कि एनडीए में ये सीट पहले किसके पाले में जाती है। ये बिल्कुल, तो देखिए हम लोग दिनारा विधानसभा सीट को लेकर चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक समीकरण जो बनावट है वो किस प्रकार का है और किसके खाते में ये सीट जा सकती है, उम्मीदवार किस पार्टी से, किस गठबंधन से, किस सामाजिक समीकरण को साधते हुए अगर उतारा जाए तो कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। 2 नाम, आरजेडी से धर्मेंद्र चौधरी का नाम जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, उनका इस क्षेत्र में ज्यादा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर एनडीए की, तो जय सिंह पिछली बार चुनाव में इतनी बुरी हार झेल चुके हैं कि उन पर दोबारा दांव जनता दल यूनाइटेड या एनडीए खेलेगा थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन राजेंद्र सिंह का चर्चा है, पुराने नेता है, संगठन के नेता है बीजेपी के, लेकिन अमर दयाल सिंह का चर्चा इस सीट पर ज्यादा छिड़ चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह के बड़े भाई सचिदानंद सिंह, जो कि रामगढ़ से विधायक हुआ करते थे, उनके बेटे हैं और बड़े मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की लॉबी है, उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि दिनारा विधानसभा सीट पर चाहे बात महागठबंधन की हो, कैंडिडेट कौन, विजय मंडल या धर्मेंद्र चौधरी, दूसरी तरफ एनडीए में कैंडिडेट किस पार्टी से, आरएलएम, लोजपा, जेडीयू या बीजेपी, और चेहरा कौन होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।